अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। सबसे पहले आप सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक। अल्लाह पाक आप लोगों को, हम सबको ढेरों ईद की खुशियाँ देखना नसीब फरमाए, आमीन। अच्छा जी, आज के व्लॉग में हम बात करेंगे कि कैसे हम ईद के बाद अपनी रूटीन को दोबारा से सेट कर सकते हैं, कैसे अपने रोज़ाना के काम बगैर किसी टेंशन के इजीली कर सकते हैं, और साथ साथ आपको दिखाऊंगी कि बच्चों के सामान की सारी तरतीब मैंने किस तरह की, किस तरह सारा सामान संभाल कर रखा ताकि कोई भी इवेंट वगैरह आए तो हम उसे दोबारा से निकाल कर इस्तेमाल कर सकें और टाइम पर हमें हर चीज़ जगह पर आसानी से मिल भी जाए। अच्छा खैर, यहाँ मैंने ईद पर नए बर्तन निकाले थे क्योंकि ईद पर सब मिलने आते हैं, ईद की मुबारकबाद देने आते हैं, तो हम सबकी ख्वाहिश होती है और अच्छा भी लगता है कि हम अच्छे से साफ़ सुथरे चमकते हुए बर्तनों में खाना वगैरह पेश करें। हम सबके घरों में तकरीबन यही होता है कि ईद पर नई नई चीज़ें हों, घर साफ़ सुथरा हो, बर्तन चमकते हुए हों, तो इससे दिल को बड़ी खुशी सी मिलती है। तो सबसे पहले मैंने ये बर्तन सारे अच्छे तरीके से वॉश करके फिर से कैबिनेट में संभाल कर रख दिए थे। और आज मेरा पुलाव बनाने का इरादा था, तो हाथ के हाथ मैंने चावल भी पानी में भिगो कर रख दिए थे। और जब तक मैंने सोचा कि रूम की क्लीनिंग कर लेती हूँ, तो बस फिर मैं रूम में आ गई थी। फिर जल्दी से हर चीज़ जगह पर रखी और बेडशीट सेट करने लग गई थी। अगर हम सिर्फ बेड की चादर ही सेट कर देते हैं, तकिए अपनी जगह पर रख देते हैं, तो आधा कमरा हमारा सिमटा हुआ लगने लगता है। एक कमरा होने की वजह से मेरा कमरा बार बार फैलता रहता है, तो इसलिए मैं दिन में 2 मरतबा अपने कमरे की झाड़ू लगाती हूँ, एक दफ़ा सुबह के टाइम और फिर शाम के टाइम। अच्छा, ईद के बाद अक्सर घर थोड़ा फैल जाता है, लेकिन परेशान ना हो और ना ही अपने आप को लेज़ी समझें, क्योंकि ईद पर बच्चे हम सब रोज़ाना न्यू कपड़े पहन रहे होते हैं, तो कपड़े और सैंडल सब सामान हमारा निकला हुआ होता है और आगे पीछे हो रहा होता है, और इस तरह कपड़े भी हमारे काफ़ी वॉश करने वाले जमा हो जाते हैं। अच्छा, यहाँ मैं आपको एक टिप बताती हूँ बेड की चादर को अच्छे तरीके से सेट करने के लिए। ऐसा होता है कि जब भी हम बेड की चादर कोनों में दबा रहे होते हैं, तो उस टाइम अक्सर हमारी उंगलियों में रगड़ लग जाती है बेड की। तो आप ऐसा किया करें कि कंघे की मदद से चादर को दबा लिया करें। इस तरह करने से चादर अच्छे तरीके से अंदर की तरफ दब भी जाती है और बिल्कुल सेट लगने लगती है। अच्छा, जो कपड़े मैले हो रहे थे उन्हें मैं हाथ के हाथ वॉशिंग मशीन में डाल रही थी, और जो कपड़े साफ थे इन्हें मैं तय करके दोबारा से अलमारी में रख रही थी। हमारी गलती क्या होती है कि हम चाहते हैं कि एक ही दिन में हम सब कुछ समेट लें, सब कुछ ठीक कर दें, और फिर इस तरह करने से हमें बहुत ज़्यादा थकन हो जाती है। तो आप सबसे पहले ऐसा करें कि एक दिन थोड़ा किचन साफ़ कर लें और जो भी कपड़े वगैरह उन्हें फोल्ड करके अपनी जगह पर रख दें। अगर कपड़े मैले हो गए तो उन्हें इकट्ठा करके वॉशिंग मशीन में डाल दें और एक दिन रख लें कपड़े वॉश करने के लिए। इस तरह आप बगैर टेंशन के, बगैर थकन के अपने कामों को तरतीब से कर सकते हैं और अपनी दोबारा से उसी रूटीन में वापस आ सकते हैं। आप रोज़ाना 15 मिनट एक्स्ट्रा कामों के लिए निकाल लें। जैसे आज 15 मिनट निकाले तो कमरे की डीप क्लीनिंग कर ली, कल 15 मिनट निकालें तो किचन की डीप क्लीनिंग कर लें। पूरा दिन एक ही काम को लेकर ना बैठें और ना ही पूरा दिन अपने आप को कामों में बिजी रखें। इस तरह करने से आप बहुत ज़्यादा थक जाएंगी। सिर्फ 15 मिनट निकालकर जो भी सामान वगैरह फैला हुआ होता है उन्हें अपनी अपनी जगह पर सेट कर दें। यकीन जानिए, आप इन कामों को करने में आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है और हमारा घर ज़्यादा फैलता भी नहीं है और साथ साथ चीज़ें भी सिमटती रहती हैं। हर चीज़ की पहले एक जगह बना लें। कपड़े समेट कर अलमारी में रखें, सैंडल जूते वगैरह बॉक्स में करके उनकी जगह पर रखें, और जो भी फालतू चीज़ें हैं जो हमारे इस्तेमाल में नहीं आ रही होती हैं उन्हें आप स्टोर में रख दें। जब चीज़ों की जगह फिक्स हो जाती है तो घर खुद ब खुद साफ सुथरा लगने लगता है। अच्छा, जब मैं वॉइस ओवर कर रही होती हूँ तो आपको कभी आइसक्रीम वाले की आवाज़ आ रही होती है या कभी दूसरे शोरगुल की आवाज़ आ रही होती है, तो प्लीज़ आप इसे इग्नोर कीजिएगा। असल में मैं वॉइस ओवर रूम में बैठकर करती हूँ और मेरे रूम तक बाहर की जो शोरगुल हो रहा होता है उसकी आवाज़ें मेरे रूम तक सुनाई दे रही होती हैं। अच्छा खैर, आज मैंने 15 मिनट निकाल कर अपने रूम की डीप क्लीनिंग की है। वो कल का दिन मैंने सारे कपड़े वॉश करने के लिए रखा है। मैं सारे कामों को एक ही दिन में नहीं करती हूँ, हर काम के लिए एक दिन सेट कर लेती हूँ पहले ही, और रात को सोच लेती हूँ कि भाई सुबह मुझे कौन कौन से काम निपटाने हैं। इस तरह मेरे ऊपर ज़्यादा कामों का प्रेशर भी नहीं होता है और मैं स्ट्रेस फ्री होकर सारे काम कर रही होती हूँ। अपनी रूटीन को वापस लाने के लिए सबसे आसान तरीका ये भी है मेरी बहनों कि आप सुबह जल्दी उठें। सुबह जल्दी उठने से हमारे बहुत सारे काम टाइम पर मुकम्मल हो जाते हैं, और यकीन मानिए हमारी सुबह का आगाज़ जब ठीक टाइम पर हो जाता है तो हमारी रूटीन भी खुद ब खुद ठीक हो जाती है। और हाँ, झाड़ू देते वक्त आप लोग इस बात का ज़रूर ख्याल रखा करें कि कमरे के कोनों में से, दरवाज़ों के पीछे से अच्छे तरीके से कचरा वगैरह निकाल लिया करें, क्योंकि भाई गर्मी स्टार्ट हो गई है तो मच्छर भी काफ़ी हो रहे हैं। अगर कमरे के कोनों में या दरवाज़ों के पीछे कचरा रह जाता है तो फिर वहाँ मच्छर या कीड़े मकोड़े आने लगते हैं। इसलिए लाजमी कमरे के कोनों में से सारा कचरा और मट्टी सही तरह झाड़ू से निकाल लिया करें।
रूम की अच्छे तरीके से डस्टिंग और क्लीनिंग करके फिर अब मैं यहाँ बच्चों का सामान जो उन्होंने ईद पर इस्तेमाल किया था वो सब संभाल कर रख रही थी, ताकि जब भी कोई इवेंट या कोई भी फंक्शन आ जाए तो वो दोबारा से इस्तेमाल हो जाए। और वैसे भी ये चीज़ें ईद पर काफ़ी महंगी हुई होती हैं। बच्चों की घड़ियाँ, चश्मे, पोनियाँ, ये सब बहुत महंगा मिल रहा होता है और बार बार ख़रीदने से अच्छा है कि आप हर चीज़ हिफाजत से उठाकर दोबारा रख दें। बच्चे तो छोटे होते हैं, इन्हें वैसे भी अपनी किसी चीज़ की परवाह नहीं होती है, तो ये हम माओ का ही फ़र्ज़ होता है कि हम अपने बच्चों की चीज़ों को एहतियात से रख दें ताकि वो दोबारा से काम आ सके। अच्छा, यहाँ मैंने नूर फातिमा के सारे हेयर बैंड वगैरह इकट्ठे किए। उसे हर सूट पर मैचिंग का हेयर बैंड, पोनी, क्लिप्स लगाना बहुत पसंद है, तो उसके लिए मैं ये सारी चीज़ें लाजमी ख़रीदती हूँ। और वैसे भी असल मायनों में ईद तो बच्चों की ही होती है और मुझे अच्छा लगता है कि मैं हर चीज़ अपनी बेटी के लिए मैचिंग की खरीदूँ। अच्छा, ये मैंने एक छोटी सी बर्नी रखी हुई है बास्केट में, इसमें मैं सारे जो भी छोटे मोटे कैचर्स हैं वो रख देती हूँ। और एक छोटी सी बर्नी और रखी हुई है जिसमें मैं सारे टॉप्स इकट्ठे करके रख देती हूँ। पोनियाँ निकाल कर मैंने साइड पर रख दी थी वॉश करने के लिए, क्योंकि मुझे ये कुछ मैली लग रही थी। जब मैं इन्हें धो लूँगी तो फिर दोबारा इस बास्केट में रख दूँगी, क्योंकि वॉश करने के बाद ये फिर से नई लगने लगती हैं। और जो भी मुझे फालतू चीज़ दिख रही थी उसे भी मैं निकाल कर रख रही थी और छोटी बड़ी सब पिनें जमा करके रख रही थी, ताकि जब भी कहीं जाना हो और हमें जिस चीज़ की भी ज़रूरत हो तो वह आसानी से मिल जाए। अक्सर ऐसा होता है कि कभी हमें कहीं जाना होता है तो जिस चीज़ की ज़रूरत हो वो मौजूद होने के बावजूद भी नहीं मिलती। ये सब जब होता है जब हम चीज़ों को सही तरीके से जगह पर नहीं रखते। अच्छा, मैंने ये दूसरा डब्बा बच्चों की घड़ियाँ, चश्मे रखने के लिए बनाया हुआ है। इसमें जाकिर और मुबशी की सारी घड़ियाँ, चश्मे और वॉलेट वगैरह उठाकर रख देती हूँ। इन्हें रखने के लिए भी मुझे एक बास्केट लानी है मार्केट से, लेकिन जब भी मार्केट जाती हूँ तो अक्सर भूल जाती हूँ। फ़िलहाल तो मेरे पास एक चूड़ियों का खाली डब्बा रखा हुआ था, तो उसमें ही मैंने बच्चों का सामान रख लिया था। लड़कों की तो वैसे भी ज़्यादा चीज़ें नहीं होती हैं, ईद पर उन्हें सिर्फ घड़ी, चश्मे और वॉलेट वगैरह ही चाहिए होता है। अभी इस डब्बे में पता नहीं क्या क्या भरा हुआ है, चूड़ियाँ, बुंदे सब मिक्स हुए हैं। जबकि चूड़ियाँ रखने के लिए मैंने एक अलहदा से बास्केट बनाई हुई है और ज्वेलरी बॉक्स अलग से बनाया हुआ है, लेकिन अभी सब चीज़ें मिक्स हुई हुई हैं, क्योंकि ईद के दौरान ऐसा हो रहा था कि जब भी कहीं जाना होता था तो वापसी घर आने के बाद बच्चे अपनी चीज़ें बेतरतीबी से इधर उधर डब्बों में डाल रहे थे, इसलिए अभी सारा सामान मिक्स हो गया है। बस अभी मैंने इस डब्बे का तमाम सामान निकाला। चूड़ियाँ और ज्वेलरी मैं कल सेट करके रख दूँगी। आज पहले मैंने बच्चों की ये तमाम चीज़ें सेट करके रखनी है। मैं सारा काम एक साथ नहीं फैलाती हूँ, रोज़ थोड़ा थोड़ा वक्त निकाल कर सेट करके रखती रहूँगी। मैं इस दफ़ा बाज़ार से 2 साशे हेयर कलर के ले आई थी, तो एक इस्तेमाल कर लिया था और दूसरा बच गया था, तो उसे भी मैं उठाकर इसी डब्बे में रख दूँगी ताकि जब ज़रूरत पड़े तो ये भी काम आ जाए। अच्छा, मेरे बाल ज़्यादा वाइट तो नहीं है, बस आगे मांग की तरफ से थोड़े बहुत वाइट हो गए हैं। और वो भी ऐसा हुआ कि मैंने अपनी सिस्टर की शादी में पार्लर से हेयर कलर करवाया, तो उसके थोड़े ही टाइम बाद मेरे बाल वाइट होने लग गए थे। तो बस जब से ही मैं ये हेयर कलर अपने बालों पर इस्तेमाल करने लगी हूँ। और ये दूध का डब्बा मेरे पास खाली हो गया था, तो मैंने इसे रीयूज़ कर लिया। अक्सर जब घर में कोई डब्बा वगैरह खाली होता है तो हम क्या करते हैं, सीधा उसे डस्टबिन में डाल देते हैं, लेकिन ज़रा सोचिए कि ये खाली डब्बे हमारे किसी ना किसी काम में तो आ सकते हैं। हम अक्सर नई से नई चीज़ें ख़रीद कर खुश हो जाते हैं, लेकिन असल सुकून इसी में है कि हमारे पास जो भी मौजूद है उसे ही बेहतर तरीके से इस्तेमाल में लाएँ। चीज़ें रीयूज़ करना सिर्फ पैसे बचाना ही नहीं होता, बल्कि ये एक अच्छी सोच और एक अच्छी आदत होती है जो आपको सादा और पुरसुकून ज़िंदगी देती है। इस तरह आप पैसे भी कम खर्च करेंगे और सबसे बढ़कर आपको अपनी समझदारी पर भी फ़ख्र होगा। अच्छा, खैर मैंने सारा सामान सेट करके ड्रेसिंग टेबल में रख दिया था और जो भी टूटी फूटी चीज़ें निकली थी उसे डस्टबिन में डाल दिया था। इसके बाद पोनियों को भी सरफ के पानी में भिगो दिया था ताकि इसमें से सारा मेरकुचेल अच्छे तरीके से निकल जाए। और फिर बस ये सब काम करने के बाद अब मैं रूम में आ गई थी और थोड़ी सी देर अपने आप को रेस्ट दिया, पानी वानी पिया। ऐसा नहीं है कि मैं पूरा दिन कामों में लगी रहती हूँ, थोड़ी थोड़ी देर अपने आप को रेस्ट देती रहती हूँ। कभी चाय का कप लेकर बैठ जाती हूँ तो कभी कोई ड्रामा वगैरह देख लेती हूँ, और जब थोड़ा पुरसुकून हो जाती हूँ तो फिर कोई ना कोई दूसरा काम स्टार्ट कर देती हूँ। इस तरह करने से मुझे थकन भी महसूस नहीं होती और काम भी अच्छे तरीके से हो रहे होते हैं। अच्छा जी, थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद मैंने खाना बनाया। खाने में मैंने चिकन पुलाव बनाया था। मेरे बच्चों को और हस्बैंड को पुलाव बहुत पसंद है, तो मैं हफ्ते में एक दफ़ा ज़रूर पुलाव बनाती हूँ। पुलाव बनाते टाइम मैं क्लिप्स नहीं ले पाई क्योंकि हमारी तरफ लाइट चली गई थी और सोलर लाइट में सही तरह वीडियो शूट नहीं हो रही थी, और जब लाइट आई तो पुलाव जब तक पक चुका था। खैर पुलाव काफ़ी मज़े का बना था। ऐसा नहीं है कि मैंने बनाया तो मैं अपनी तारीफ़ कर रही हूँ, वाकई में ही बड़ा जायकेदार था। अगर आपको मेरी वीडियो जिस पॉइंट पर भी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। आपके सब्सक्राइब कर देने से मुझे ये मोटिवेशन मिलती है कि मैं आप लोगों के लिए, अपनी प्यारी बहनों के लिए अच्छी से अच्छी वीडियो बनाऊँ। तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन लाजमी दबाएं ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। और एक अच्छा सा कमेंट करके बताएं
बताएं कि आप लोगों को मेरा व्लॉग कैसा लगता है। तो यहाँ मेरे व्लॉग का बैंड हो रहा है। कल मिलेंगे एक नए यूज़फुल टॉपिक के साथ। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।